जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये गुरुवार रात का क्लिप है। यहाँ पे मैच चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड का, तो हम सभी लोग देख रहे थे यहाँ पे। और मतलब बहुत टक्कर का मैच हो गया था लास्ट में। पहले तो अच्छा स्कोर बना दिया था इंडिया ने, लेकिन ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था बाद में। लेकिन इंडिया जीत गई थी और फाइनल में पहुँच गई है। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग इतना खुश हो गए थे, और पुष्पराज भी और हम सब, पिताजी वगैरह सब। और पुष्पराज भी वहाँ पे खुश है, देखो ये तो बम फोड़ने लग गए। और दिवाली में क्या होता है ना कि बम, हम लोग जैसे मतलब बम फोड़ते रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। लेकिन अब इतने दिनों बाद ना मैं तो पूरा पीछे ही चली गई थी एकदम। तो बस उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। और उसके बाद आज नेक्स्ट डे है, तो दिन का टाइम हो रहा है यहाँ पे 12:30 बजे के बाद का। तो यहाँ पे आज पुष्पराज की छुट्टी थी, एग्ज़ाम मतलब उसकी प्रिपरेशन लीव थी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं उसके। तो उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे बस मैं अभी खाना वाने से सब फ्री हो गए थे किचन से। और आज ही हमको सफाइयों में भी लगना है, तो अभी भाभी जी को आने में भी टाइम था, तो मैंने उसको थोड़ी देर पढ़ाया। उसके बाद मैं किचन करने के लिए लग गई थी, क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा तो होता नहीं था। मैंने अलमारियाँ पूरी मतलब झटक के साफ़ करके पूरा नैपकिन वगैरह फेर दी थी। इनको थोड़ा खुला रखा था, तो मैंने कहा सूख जाएगी। मैंने कहा ये अलमारियाँ वगैरह कर लेती थी। तो भाभी जी भी आ गई थी। फिर मैंने कहा हम लोग रूम में लग जाएंगे, जो टीवी एसी वाला रूम है ना वो करेंगे पहले। तो बस यहाँ से थोड़ा झटकना ही है। और यहाँ देखो, उसने जैसे देखा मम्मा चली गई सफाई के लिए, तो बैठ गया मोबाइल लेकर के। तो बस उसके बाद भाभी जी भी आ गई थी। उसके बाद यहाँ से बस रूम वगैरह खाली किया, बाहर हॉल में रखा सब सामान, और अलमारियों से भी पेपर वगैरह सब धूल मिट्टी डस्ट के हो गए थे, तो इनको अभी चेंज करेंगे, इनको हटा देंगे। तो बस यहाँ पे हो गई है नवरात्रों की सफाई शुरू हो गई है। अब माता रानी के नवरात्रों में बहुत कम दिन रह गए हैं। तो बस अब हम लोग अभी से लग जाएंगे ना, तब जाके हम लोग टाइम से मतलब फ्री हो जाएंगे सफाइयों से, डीप क्लीनिंग, जो कि आप लोगों ने पहले भी कई बार देखी है मेरे ब्लॉग में, जो अब नवरात्रों के लिए 6-6 महीने में डीप क्लीनिंग होती है। तो बस यहाँ पे सब झटका झटकी हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ से अब मतलब 2 बाल्टियों में पानी वगैरह बना दिया था, एक पे सरफ का, एक में मतलब पानी, साफ़ पानी का। उसके बाद यहाँ पे भाभी जी मुझे पकड़ाती जा रही थी। और ऐसे करके मतलब हम लोग फटाफट से ये रूम कर लेंगे। सोचा हमने था कि आज पूरा अंदर का जो पोर्शन है वो सारा हो जाए, लेकिन अब देखते हैं, रूम में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हमने कहा पहले यहाँ से फ्री होते हैं, फिर यहाँ से करने के बाद देखते हैं जैसा टाइम रहेगा। यहाँ पे देखो पुष्पराज का भी ट्यूशन का टाइम हो गया था, कैसा वो उल्टा लटक रहा था बैग लटका के। तो उसके बाद यहाँ से देखो ये वाली ना मतलब जो दीवार थी बहुत ज़्यादा मतलब ये काली हो रही थी, क्योंकि जो जोत होती है ना वो पूरे घर में हम लोग घुमाते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर जहाँ जहाँ से मतलब वो निकलती है वहाँ वहाँ से फिर मतलब वो जोत का आ ही जाता है धुएँ से। लेकिन अब यहाँ पे फाइनल पूरा रूम एकदम बढ़िया से चकाचक हो गया है। सब अलमारियाँ, कांच वगैरह, दीवारें तो बड़ी चमक रही है। तो बस यहाँ पे दीदी ने भी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, और बहुत अच्छा लगता है सफाई मतलब हो जाती है ना। तो बस सफाई को भी ध्यान में रखते हुए पिताजी ने भी हम लोगों का पूरा ध्यान रखा। सोचा इन लोगों को थकान लग गई होगी, तो पिताजी ने बना दी थी यहाँ पे चाय। सच बताऊँ ना, जब सफाई में लग जाते हैं कुछ होश नहीं रहता है पास, मतलब ये रहता है कि हाँ बस पानी पीना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब तो गर्मी होने लग गई है ना, पसीना आता तो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है। बस पानी का ही होश रहता है, नहीं मतलब जैसे 5-5 10-10 मिनट हम लोग कितने कीमती रहते हैं ना। तो हालांकि शाम में बनानी थी चाय, लेकिन पिताजी ने कहा लोग काम में लगे, तो पिताजी ने चाय बना दी थी। और बता रहे थे कि उधर मतलब टोस्ट वगैरह रखे हुए हैं, वो भी ले लेना करके। तो बस उसके बाद हमने फटाफट से चाय पी, और चाय जैसे ही ख़त्म हुई बस हम तो फटाफट से उठे वापस से लगे, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा था, पूरा अंदर का पोर्शन करना था, मैंने जैसे बताया। तो वो रूम हो गया था। उसके बाद हम आए यहाँ पे किचन में। किचन तो आधी हो ही रखी थी, तो बस ये स्टैंड टाइल्स वगैरह भाभी जी करती जा रही थी, और मैं भी यहाँ से दोनों फटाफट कर रहे थे। तो उधर किचन में थोड़ा था करने के लिए, भाभी ने कहा तब तक आप अपना रूम खाली करो। तो बस मैं फटाफट से आई, और रजाई का जो कवर वगैरह है ये सब धोने में डालना होगा अब तो। और अब तो रजाइयों को एक बार मैं धूप में लगा दूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब तो धूप भी चली गई थी। मैंने कहा उनको एक बार सुबह में धूप में डाल दूँगी रजाइयों को, जब तक इनके कवर वगैरह भी धुल जाएंगे, तो फिर धूप लगा के फिर कवर लगा के अंदर डाल देंगे रजाइयों का। अब कुछ काम नहीं इनका भी। तो बस उसके बाद तब तक गर्मियाँ ही आ गई है। तो यहाँ से जब तक रूम वगैरह पूरा खाली हो गया था, अब इस रूम का सामान हमने किचन में रख दिया था। तो वहाँ से फिर मतलब झटक के, तो फिर मतलब जब ये साफ़ हो जाएगा रूम, तभी यहाँ पे लेके आ जाएंगे सब सामान वगैरह। तो उसके बाद में यहाँ से भी पूरा झटका, और दीवारें वगैरह वैसे ही जैसे उस वाले रूम में की थी साफ़, सर्फ से पानी से करके ऐसे कर देंगे सब जगह से।
बस वो रूम भी हो गया था। फिर वहाँ से हमने कहा अब यहाँ से धुलाई का काम भी हो ही रहा था। खिड़कियों में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, धूल मिट्टी जम जाती, तो जो उसकी खिड़की की जो जालियाँ वगैरह होती है वो सब ब्लॉक हो जाती है। तो उनको भी सरफ से पानी से ब्रश वगैरह मार के उनको भी सब साफ़ कर दिया था। और बस लास्ट में आए इस वाले रूम में, इसको भी कर दिया था। अभी ये पॉट जो है उसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ से भी दीवारें वगैरह सब कर दी थी, और पाइप वगैरह हम नहीं लेके आए, मैंने कहा चल जाएगा काम। किचन से बाल्टियाँ भर भर के ले रहे थे। और दीवारें वगैरह साफ़ हो जाती है तो नीचे ही उसका पानी आ जाता है। फर्श में भी फर्श साफ़ होता रहता है। लास्ट में फिर सर्फ डाल के फर्श को भी पूरा एक साथ कर दिया था। उस वाले रूम से, जो टीवी वाला रूम जो हमने सबसे पहले किया था, वहाँ से पोछा लगा दिया था सर्फ का। लेकिन अभी जब यहाँ से सब जगह से धोएंगे तो वहाँ भी फिर एक बार और धो देंगे, ताकि पूरा साफ़ हो जाए, उधर कहीं पैर ना जाए। तो बस लास्ट में यहाँ से रह गया था, इधर से किया। फिर उसके बाद में भाभी जी तब तक अपना इधर से मतलब और काम कर लेगी, तो मैं वही जो पीछे वाला चौक है लास्ट वाला, तो तब तक मैं वो वाला निपटा दूँगी। तो ऐसे ऐसे करके हो गया था टाइम से ही। टाइम तो क्या मतलब बज गए थे 9-10 तो आराम से बजे थे करते करते। सफाई का यही है, जब डीप क्लीनिंग होती है ना तब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ख़ास करके नवरात्रों वाली में तो वैसे ही है। लेकिन मतलब जो सोचा था वो पूरा हो गया आज अंदर का। हमने कहा टाइम बच जाएगा, नहीं तो अब 2 दिन लगाओ अंदर ही अंदर में तो फिर मतलब बहुत लेट हो जाता है। हमने कहा 1 दिन में ही हो जाएगा तो अच्छा है, तो अगले दिन मतलब कुछ और काम निकाल देंगे, करेंगे। तो तब तक भाभी जी ना जहाँ जहाँ से सफाई हो गई थी उनकी थोड़ा मतलब एक आध रूम के कांच वगैरह अलमारियाँ वगैरह रह गई थी, पेपर बिछाने के लिए अलमारियों में कांच वगैरह क्लीन करने के लिए, वो सब रह गया था। और शीशे वगैरह जो मतलब अलमारियों के होते हैं कांच वगैरह, उनको साफ़ कर रही थी। तब तक मैंने कहा मैं यहाँ से निपटा लेती हूँ, क्योंकि ना सफाई के बाद हेयर वॉश मुझे करना ही था। और यहाँ है सामने पीछे वाला गेट है, यहाँ से फिर डस्ट धूल मिट्टी आती, इधर पीछे वाला है जो हमारा गेट, इधर कूलर वगैरह, तो उसको मैं झटक मतलब झाड़ना ही था। अब मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे करूँगी तो फिर वापस से मतलब फिर धूल मिट्टी हो जाएगी। तो आज मुझे हेयर वॉश करना ही था, तो मैंने कहा चलो इसको भी पूरा साफ़ ही कर देते हैं। और बस यहाँ पे मतलब मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा था, जल्दी हो गया था यहाँ से। और देखो कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकली है। तो यहाँ से पीछे वाले चौक से भी पूरा झाड़ू से झटक दिया था, और नीचे नीचे जहाँ तक हाथ जा रहा था वहाँ से मतलब सरफ पानी करके कर दिया था। और बस इसने देखा कि सब काम में लगे हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ पे मोबाइल में गेम खेलने लग गया है। बुआ के मोबाइल में भी गेम खेला था, ट्यूशन से आ गया था ये भी। तो बस उसके बाद भी हम लोगों का काम बस अब यहाँ पे ये फाइनल था। तो यहाँ से बस अब मैं पूरा दीवारें वगैरह मैंने कर ली थी, पूरा धुलाई धो ही दी थी आधी आधी दीवारें, कूलर वगैरह इधर से। और यहाँ से लास्ट में फिर मैं पूरा मतलब जो फर्श है वो साफ़ कर दूँगी, उसके बाद धुलाई कर दूँगी, और उसके बाद में फिर वाइपर करके पोछा लगा देता सब जगह से। तो बस अब यहाँ पे ये फाइनल है, पूरा हो गया है। ये सबसे पहले हम इस रूम से लगे थे, और इस रूम से करते 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 फिर किचन, अंदर वाला मेरा रूम, बाहर वाला चौक, फिर उससे बाहर वाला चौक, ऐसे करके सब जगह से सफाई होगी। और एक जो हम लोग अंदरूनी सफाई करते हैं ना, डीप क्लीनिंग करते हैं, उसकी ना चमक एक अलग ही होती है। इतना साफ साफ लग रहा था, इतना मतलब खुला खुला बड़ा बड़ा लग रहा था, बहुत ही अच्छा मन करता निहारते रहो बस सफाई को। तो बस अभी तो यही चलेगा सफाई का, है ना। और बस आज का भी मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।